भव्यात्मा हो। घुमटसार जीवकांड की संयम मार्गणा में अंतिम भेद असंयम की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कल हमने गाथा जो है उस गाथा की शुरुआत की थी। आचार्य भगवान कह रहे हैं, जीवा चौदह सभेया इंद्रिय विषया तहट्ठ विसंतु जेतु निर्विरया असंजदाते मुने दौवा। अब जो असंयम की परिभाषा करते हुए वो जो कह रहे हैं कि जो 14 प्रकार के जीव समास की प्राणी पीड़ा से विरक्त नहीं है, नेव विरया, वो असंजदा, वो असंयमी है। तो 14 प्रकार के जीव समास कौन से हैं? 14 प्रकार के जीव समास कौन से हो जाएंगे? कौन बताएगा फटाफट, चलिए। कोई नया कोई नया हाथ अगर दिखेगा तो मैं पहले बता दूंगा। सारे के सारे वही पुराने हैं। चलिए, कनकमाला दीदी बोलिए। वरना भैया जी, एक इंद्रिय सूक्ष्म और बादर, और हम्म। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और हम्म। पंचेंद्रिय सैनी और असैनी 7, और इस बात 7 तो पर्याप्त और अपर्याप्त, ऐसे 14 जीव समास हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आपने उसमें विकलेंद्रिय में, एकेंद्रिय में तो आपने सूक्ष्म बादर कर लिया। एकेंद्रिय में हाँ, सूक्ष्म बादर कर लिया कनकमाला दीदी ने। तो भाई बाकियों के विकृत रह के सूक्ष्म बादर क्यों नहीं करे? विकृत रह के सूक्ष्म बादर क्यों नहीं करे, शोभना दीदी? उसमें बादल ही होते हैं, सूक्ष्म नहीं होते इसमें। बहुत बढ़िया। विकलत्रय और पंचेंद्रिय, इसका मतलब है कि त्रस्त जीव बादर ही होते हैं, सूक्ष्म नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के सूक्ष्म बादर की अपेक्षा से 2 प्रकार के एकेंद्रिय, 3 विकलेंद्रिय और 2 सकलेंद्रिय, संगी असंगी की अपेक्षा से, तो ये मिलकर के हो जाते हैं 7। और इन्हीं के पर्याप्त और अपर्याप्त बनने से 14 भेद बन जाते। भाई 14 भेद तो जाने, पर इन 14 भेद के जीवों की प्राणी पीड़ा से जो विरक्त नहीं है वो असंयमी है। क्या कुछ लग रहा समझ है में इसमें? आया। फटका लगा, कहीं झटका लगा? लगता है कि नहीं लग रहा है? एक प्रतिभा वाले, 2 प्रतिभा वाले, 3 प्रतिभा वाले, विके जैन साहब 6 प्रतिभाधारी वाले। क्यों विके जैन साहब, आपको अनम्यूट किया है। यहाँ पर सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज जी। आपको भी असंयमी कह रहे हैं। 6 प्रतिभा धारण करने के बाद भी असंयमी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्या आप सूक्ष्म, एकेंद्रिय, बादल एकेंद्रिय, इनकी प्राणी पीड़ा से विरक्त हो? कोई नियम किया है आपने? इनकी बचाने के भाव हैं, मतलब अरे जितना भाव वाली व्यक्तिगत चर्चा अपने। नहीं है, जो विरक्त नहीं है। यहाँ पर नियम की बात चल रही है भैया। आपने आपने जो नियम किया था, त्रस जीवों की संकल्प हिंसा, उसी जी से मुहूर्त लिए, उसी को निरत्याचार पालते 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 छठी प्रतिभा तक पहुंचे हैं। जी जी जी। और पूरा का पूरा अगर हम लोग देखेंगे कि जितनी भी श्रावक अवस्थाएं 11 प्रतिभाधारी के भेद है, तो 11 प्रतिभाधारी के भेद देश संयमी वाले, जो कहने के लिए देश संयमी कह दिया, यहाँ तो आचार्य महाराज असंयमी कह रहे हैं। अच्छा, यही आचार्य महाराज थोड़ी देर पहले, इसके पहले की 2 गाथाओं में 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत लेने वाले को संयमा संयमी, देश संयमी कह रहे थे। और यहां पर कह रहे कि नहीं। हाँ स्मिता दीदी, क्या क्या लग रहा है, क्या क्या आ रहा है दिमाग में? ऐसा क्यों है? हे म्हणजे त्रस के प्रति हिंसा का त्याग आणि स्थावर के प्रति थोडासा वो तो आपने संयम संयम की बात करी। आप यहाँ पर सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज को क्या कहोगे? वो आपको असंयमी कह रहे हैं प्रतिभा को धारण करने के बाद भी। देखो, इसीलिए हमको आचार्यों के शब्दों को समझना पड़ेगा। कल जो चर्चा चल रही थी कि यहां पर सकल संयमी, संयम मार्गणा का प्रकरण चल रहा है, तो मुख्यता से, प्रामुखता से, प्रधानता से सकल संयमी की चर्चा चल रही है। वो तो संयम मार्गणा के भेद की अपेक्षा से, एक देश की अपेक्षा से वर्णन संयमा संयमी का आ गया।
किंतु मुख्यतः से सकल संयमी की अपेक्षा से जब देखा जाएगा तो जो महाव्रतों की अपेक्षा से अगर देखा जाएगा तो जो 14 प्रकार के जीव समाज से, अर्थात सभी प्रकार के जीव, 14 प्रकार के जीव समाज मतलब सभी प्रकार के जीव आए कि नहीं आए उसमें, सभी प्रकार के जीवों की प्राणी पीड़ा से जब तक विरत नहीं होते तब तक वो सकल संयमी नहीं कहा जाएगा, और जो सकल संयमी नहीं है वो असंयम। ये प्रधान कथन, ये प्रधान कथन कह दिया। आ रही है बात समझ में? और इसीलिए इन प्रधान गौण प्रधान कौन कथन करने की पद्धतियों की वजह से, इन अपेक्षाओं से जो देश संयमी है, जो संयमा संयमी है, उसने भी यही साध्य, यही टारगेट रखना है, अपना ध्येय यही रखना है कि मुझे जल्द से जल्द इन सबके निवृत्त होना चाहिए। और जैसे कि अभी कहा गया कि मेरे भाव वो होने चाहिए। हम लोग करते क्या है, मैं बहुत बार वही वही उदाहरण लेता हूं, घास पर चलना, घास पर चलना, घास पर चलना। भाई घास पर चलने वाली बात जहां पर आ रही है, घास से स्वयं वो स्थावर जीव है, और स्थावर जीव पर चलने से आपकी पहली प्रतिभा में क्या है, दूसरी प्रतिभा में किसकी छूट है, किसकी नहीं है, ये सब का वर्णन वहां नहीं आता है। आप ऐसा कहने से क्या स्थावर जीवों के हिंसा पीड़ा से दोष के मुक्त हो गए क्या? आपने पहली दूसरी प्रतिभा में जब आपने ये कह दिया, अनुव्रत लेते वक्त ये जब कह दिया कि मेरी त्रस जीवों के संकल्पी हिंसा का त्याग है, ऐसा कहने से क्या बाकी प्रकार की हिंसा से आपको छूट मिल गई? उसका कोई आपको दोष नहीं लगेगा? क्या आपको कर्मों का आश्रव नहीं होगा? अरे होगा भाई, जरूर होगा। किंतु 4 प्रकार की हिंसा से जो आश्रय हो रहा था, अब 3 ही प्रकार की हिंसा से आश्रय होगा। जो चौथी वाली मेजर हिंसा का जो आश्रय का कारण थी, उसको हमने दबा दिया, उसको हमने रोक लिया, पर बाकी का तो हो ही रहा है, उससे छूट नहीं मिली है। और इसीलिए जो बाकी के 3 जो बचे हुए हैं, उनसे भी बचने का प्रयास हमेशा होना चाहिए, भले वो अपनी प्रतिभा का स्वरूप होवे नहीं तो नहीं होवे। क्यों? क्योंकि पहली प्रतिभा और दूसरी प्रतिभा या छठी प्रतिभा से मोक्ष होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। और इसीलिए अंतिम ध्येय सामने रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, और इसीलिए इन गाथाओं का हमें जो अर्थ लगाना है, ये प्रमुख कथन है, नहीं तो सभी को हम असंयमी कहना शुरू कर देंगे। भाई जो प्राकृत जानता है, जो संस्कृत जानता है, उसको अगर ये गाथा दे देंगे तो क्या कहेंगे? सिद्धांत चक्रवर्ती देवीचंद्र महाराज कहते हैं कि जब तक 14 प्रकार के जीव समास, 14 प्रकार के जीवों की पीड़ा से आप विरत नहीं होते, तब तक आप असंयमी हो। चलना मुश्किल हो जाएगा, खाना मुश्किल हो जाएगा, बोलना मुश्किल हो जाएगा, उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए उसके योग्य शब्दों को लेकर के अपनी भूमिका के अनुसार चलना चाहिए। बट यहां पर यह प्रमुख वर्णन आचार्य भगवान कर रहे हैं। अच्छा, इसमें पर्याप्त बादर एकेंद्रीय जीव कितने होते हैं? पर्याप्त बादर पंचेंद्रिय नहीं, पर्याप्त बादर जीवों की संख्या। अब थोड़ा जीव समास की प्ररूपना में चल रहे, सब लोगों ने अपने हाथ जो हैंड रेस किए थे उसको निकाल देना, नया प्रश्न आ रहा है। तो पर्याप्त बादर एकेंद्रीय, अपर्याप्त बादर एकेंद्रीय, पर्याप्त सूक्ष्म एकेंद्रीय, अपर्याप्त सूक्ष्म एकेंद्रीय, इन सबको 4 कैटेगरीज को देखा जाए तो सभी के सभी अनंत जीव है। एकेंद्रीय जीवों की संख्या कितनी आएगी? अनंत आएगी। फिर वो पर्याप्त होवे या अपर्याप्त होवे, क्योंकि अभेद रूप से एकेंद्रीय की चर्चा चल रही है। पर्याप्त वहां पर वनस्पति का एक को अलग नहीं निकाला जा रहा है, और उनकी वजह से सभी के अभेद जब वर्णन होगा तब वो अनंत ही आएंगे। और त्रस की अपेक्षा जब पर्याप्त अपर्याप्त की चर्चा चलेगी, द्विइंद्रिय, तीन्द्रिय, पर्याप्त अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय, पर्याप्त अपर्याप्त, पंचेंद्रिय, पर्याप्त अपर्याप्त, सैनी असैनी जो भी हो, वो कितने होंगे? वो असंख्यात जीव होंगे। ठीक है? बादर की अपेक्षा फिर वो पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, असंख्यात ही होंगे। और एकेंद्रीय की अपेक्षा पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, अनंत ही होंगे।
ठीक है, चलिए, तो इन जीवों को जहां जहां पर इन जीवों के स्थान है वहां वहां उन पर ये संयमी जीव, देश संयमी जीव उनके ऊपर पाव रखने का उससे बचेगा। सकल संयमी तो कदापि नहीं रखेंगे और देश संयमी भी उससे बचने का ही प्रयास करेगा, हमेशा उससे प्रयास करेगा। फिर जहां पर गीली जमीन है, जहां पर हरी जमीन है, जहां पर हरियाली है, फिर वो फंगस क्यों ना हो, इन सब से जरूर बचेगा, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा वर्णन असंयमी का क्या कर रहे हैं कि भाई इंद्रिय विषयों से जो विरत नहीं है वो। अब इंद्रिय विषय से संपूर्ण विरत होना पॉसिबल है क्या? बड़ा मुश्किल है। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, बट सरल है क्या? नहीं, सरल नहीं है, कठिन है। तो पंचेंद्रिय के विषय होते हैं। पंचेंद्रिय के विषय हम लोगों ने पहले भी इंद्रिय मार्गना में पढ़े हैं। कौन कौन से हैं? तो स्पर्श इंद्रिय के 8 प्रकार, कोमल भारी, ठंडा रूखा, कठोर हल्का, गर्म और ठंडा में। अब पहले जो 4 बताए थे, कोमल भारी ठंडा रूखा, उनके उल्टे कर देना, कठोर हल्का गर्म चिकना, इस प्रकार से। ठीक है, तो इनका वर्णन हमने पीडीएफ में रखा है। एक बार आप लोगों को यहाँ से चित्रों के साथ में रखा है तो समझने के लिए बड़ा इजी होता है। एक बार शेयर करके देख लो ताकि जो जिनके पास पीडीएफ नहीं है वो भी ये समझ जाएंगे। दिख रहा है? देखिए, कोमल कैसा? जैसे कि नरम नरम वस्त्र होता है वो कोमल। भारी, हथौड़े के जैसा भारी। ठंडा, स्पर्श करने पर ये हमको फील होना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। ठंडा कैसे? बर्फ या आइसक्रीम के जैसा ठंडा। रूखा कैसे? खुरदुरा रूखा, जैसे ड्राई फ्रूट को हाथ लगाते हैं तो जो एहसास होता है वो। अब इनसे उल्टे, कठोर, कोमल से कठोर, जैसे मैं अगर शंख को हाथ लगाऊंगा तो ये कठोर पने का एहसास दिलाता है। हल्का, जैसे कि चिड़िया का जो पंख होता है वो बिल्कुल हल्का तैरते तैरते आ जाता है, तो उसका एहसास कैसे होता है स्पर्श करने पर। गर्म कॉफी, गर्म चाय, गर्म दूध, इनका एहसास कैसे होता है। और चिकना, चिपचिपा, जिसको जलेबी अच्छी लगे जलेबी करना, जिसको गुलाब जामुन अच्छा लगे गुलाब जामुन बोल देना, है ना, चिपचिपा लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से। अब ये तो हो गए स्पर्श के विषय 8। रस के विषय 5। खट्टा है, इमली के जैसा। मीठा है, अब जो चाहिए वो जो लगा लो। तीखा है, मिर्च के जैसा। देखो फेमस है, तीखा बोलते ही मिर्च। फिर काली मिर्च हो, लाल मिर्च हो, सफेद मिर्च हो, मिर्च मिर्च होती है। कड़वा, करेला का ही आता है। कड़वा कहे तो नीम भी आएगा, करेला भी आएगा। कशेला। तो इस प्रकार से ये 5 रस के विषय। अब जो रस त्याग वाले रस है वो कुछ अलग प्रकरण है। यहां पर जो रस अर्थात उद्गल के जो रस की चर्चा चलती है उस अपेक्षा से ये वर्णन है। अगला, गंध के विषय में बड़ा इजी है, सुगंध और दुर्गंध। वर्ण की अपेक्षा से सफेद, लाल, नीला, पीला, काला, ये 5 प्रकार। फिर आएगा शब्द। शब्द के विषय कौन से है? 7 विषय है, जिन्हें 7 स्वर भी कहा जाता है। कैसे होते हैं वो? ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद और षड्ज। और मन का विषय, जो हम चिंतन करके जो मन का विषय होता है, ऐसा एक। तो मन के साथ भी 28 भेद होते हैं, उसके बिना 27 भेद होते हैं। तो यहाँ पर 28 भेदों की चर्चा गोबटसार की गाथा में सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज कर रहे हैं। इसीलिए तो इनसे करना क्या है? इनसे जो विरत है, तो यहां पर हम अपनी अपेक्षा से विरत शब्द का अर्थ क्या करेंगे? अपनी अपेक्षा से विरत शब्द का अर्थ क्या करेंगे? अपनी अपेक्षा मतलब अभी जो हम गृहस्थ की अवस्था में है तो हमें इससे विरत होना है, मतलब क्या करना है? कौन बताएगा? सुरेखा दीदी बताइए, इससे हमें विरत होना मतलब क्या करना है?
पंचेंद्रिय के विषय में आसक्ति नहीं रखने का। आसक्ति नहीं रखना, बड़ा सुंदर शब्द, आसक्ति नहीं रखना। आसक्ति मतलब गृद्धता का नाम आसक्ति होता है। मुझे चाहिए मतलब चाहिए, आज सुबह चाय नहीं पियोगे तो बस खत्म हो गया, दुनिया खत्म हो जाएगी। आज मुझे मीठा चाहिए मतलब चाहिए, ये जो आसक्ति है, और इसी को किसी भाषा में व्यसन भी कहा जाता है। आसक्ति का नाम ही व्यसन, जिससे हम दूर नहीं रह सकते वही व्यसन होता है, किंतु बुरी भैया जी, चीजों की अपेक्षा से है। अगर व्यसन होना ही है, आसक्ति होनी ही है, तो आप लोगों की जैसी होनी चाहिए। जैसे स्वाध्याय नहीं हुआ, एक दिन स्वाध्याय नहीं हो तो छटपटाहट होती है, ये भी स्वाध्याय के प्रति आसक्ति है कि नहीं है? स्वाध्याय के प्रति आसक्ति है, पर वो पंचेंद्रिय से संबंधित नहीं है, वो मोक्ष मार्ग के प्रति आसक्ति है, मोक्ष मार्ग के प्रति रुचि है। और ये आसक्ति रहेगी जब तक रति भाव रहेगा, जब तक मोहनीय कर्म रहेगा, तब तक तो ये रहने वाली ही है। और इसीलिए बचने का मार्ग क्या है? असंयम से बचने का मार्ग क्या है? तो हमें इन विषयों के अशुभता से बचना है, इन विषय के अशुभता से बचता है। अब अशुभता क्या है? जो संसार में भटकाएगी वो अशुभता है। तो पंचेंद्रिय के विषय की अपेक्षा से अगर देखा जाए तो स्पर्श से हमें बचना है। कौन से स्पर्श से बचना है? सांसारिक स्पर्श से बचना है, भगवान के और गुरु के चरण को स्पर्श करने से नहीं बचना है। भगवान के चरण को स्पर्श नहीं करना, यह असंयम कहा क्या? या उनके चरण का स्पर्श करने के लिए अगर किसी को आसक्ति है, आपने हमेशा देखा होगा, कोई भी मुनि महाराज जब आते हैं, माता जी जब आती है किसी तीर्थ पर, तो जाकर के क्या करते हैं? सबसे पहले गर्भगृह में वेदी पर जो भगवान विराजमान है उनके चरण को स्पर्श करके माथे को लगाते हैं। आया ना? इतना ही नहीं, जब हम अभिषेक करने की जब प्रारंभ करते हैं, उसके पहले जो मंत्र बोलते हैं, स्वयं को इंद्र घोषित करते हैं, तब क्या करते हैं? कैसे गंध लगाते हैं? पहले भगवान के चरण में गंध लगा करके फिर अपने माथे पर लगा करके फिर बोलते हैं ना, श्रीमन मंदर मस्तके शुचिजले धौते सर्भाक्षते। ये क्या है? ये इसको आसक्ति कहेंगे। आसक्ति जिसमें मुझे रति भाव है वो आसक्ति, क्योंकि यहां पर आसक्ति का जो शब्द है वो संसार में भटकाने वाली आसक्ति बिल्कुल ठीक प्रशस्त और अप्रशस्त की अपेक्षा से हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो अप्रशस्त आसक्ति से हमें बचना है। किसी को अभिषेक पूजन करने में आसक्ति है, किसी को स्वाध्याय में आसक्ति है, किसी को रस त्याग में है, किसी को एकासन करने में, व्रत आदि करने में है, किसी को विधान करने में आसक्ति है, किसी को यात्रा करने में आसक्ति होती है, किसी को गुरु के सानिध्य में बार बार जाने की आसक्ति होती है। ये सब मोक्ष मार्ग में चौका लगाने की आसक्ति होती है। कोई भी महाराज जाए पहले से चौका लगाते हैं। तो ये सारी जो है ये प्रशस्त आसक्तियां, इनकी चर्चा यहां पर नहीं चल रही है। जो अप्रशस्त आसक्ति है, जो संसार में भटकाने वाली है, उसी से हमें बचना है। तो असंयम समझ में आ गया। तो अपनी जिंदगी से असंयम को भगाने के लिए हम क्या क्या करेंगे? उत्तर आपसे चाहिए मुझे। आपको असंयमी होना है क्या? नहीं होना है। तो सिद्धांत चक्रवर्ती देवीचंद्र महाराज ने हमें जो आज रास्ता दिखाया है, गाथा में जो उन्होंने असंयम का वर्णन किया है, उस अपेक्षा से अगर हमें असंयमी नहीं होना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए? ज्ञान तो आ गया, अब आप मुझे बताओ कि आज से क्या करना है। वो महत्वपूर्ण है, वो ज्ञान का सार है, वो स्वाध्याय का सार है। चलिए निशा दीदी सबसे पहले बताइए, अनम्यूट किया है, क्या करोगे? कुछ वो मन में आए वो बोल देना, कोई बात नहीं। हमें आसक्ति से बचना है, असंयम से बचना है। वंदना भैया जी, मतलब जितना हो थोड़ा थोड़ा इंद्रियों पर वश करना है। मुझे प्रैक्टिकल रास्ता बताओ, मुझे शब्दों में शब्द के जाल नहीं बुनने हमको। सीधा बताओ, आज से मैं गुलाब जामुन कम खाओगी, बोलो, क्यों नहीं बोल सकते? जैसे मैंने आपका स्वाध्याय पढ़ा, उसके बाद मैं घर पर कोई भी बाहर की चीज कभी नहीं खाती हूँ। तो मतलब क्या मुझे कि बाहर की चीजें जो है वो अशुद्ध है, ऐसी अशुद्ध चीजों से मुझे बचना है। तो अशुद्ध चीजों की बाहर की बड़े रसना इंद्रिय को लुभाती है, फिर भी मैं उसको ना खा करके उसकी आसक्ति से मैं बच रहा हूँ। वो गुरु भैया जी, मैंने आपके स्वाध्याय शुरू किया, जब से मैंने
बंद कर दिया कि मैं घर अरे पर भाई बहुत अच्छा है, पर आपको मुझे संबोधन करने के लिए बताया, आपने स्वयं जो छोड़ा है वही बता रहे हो। मैं क्या क्या छोड़ू ये मुझे बताओ पहले। चलो बहुत बढ़िया, आपने तो छोड़ा, मैं भी आपका अनुकरण करूंगा कि बाहर की चीजें खाने की आसक्ति कम कर दो और बाहर की चीजों को छोड़ दूं। और क्या क्या करूं, प्रैक्टिकल बताओ मुझे, मैं असंयम से कैसे बचूं। एक तो उन्होंने, दीदी ने बता दिया, बाहर की चीजों में आसक्ति मत रखना, रसना इंद्रिय की आसक्ति को कम करना। बहुत बढ़िया, तो अशुभ से बच गए। सुजाता दीदी कह रही कि मोह का त्याग करना। अरे बाबा, थोड़ा छोटा छोटा बचाओ, बच्चे की जान लोगी क्या। मोह का त्याग करो, मोह तो 10वें गुण स्थान तक नहीं छूटता, अभी चौथे पांचवें में ही छोड़ाने की बात कर रहे हो। तो इतना भार डालो जितना सहन कर सकते हो, मंद करो ये तो कह सकते हो, बट कहने मात्र से नहीं होता। इतने वर्षों से तो पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं और लोगों के उपदेश भी सुन रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है, क्या करूं। इसलिए प्रैक्टिकल छोटी छोटी चीजें लेकर के चलेंगे, छोटे 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 जो हम पाल सकते हैं, कर सकते हैं हर रोज। बड़ी बड़ी बातें करके सिर्फ वो चर्चा में रह जाती है, इसीलिए छोटी छोटी बातें करें, छोटी छोटी बातें। चलो माया दीदी क्या करेंगे। वंदना भैया, हम्म। एक तास मौन अष्टमी चतुर्दशी परवाच्या दिवशी छोटे बहुत बढ़िया, चलिए ये भी अच्छी हाँ, बात है। बहुत हमें बात करने की, दूसरों को सलाह देने की, दूसरों को संबोधन देने की आदत लग रही है, उसमें आसक्ति आती है, दूसरों को पाठ पढ़ाने की आसक्ति आती है। तो उस आसक्ति से बचने के लिए 1 घंटा भर मौन रख दिया, अच्छी बात है। चलो और दीपा दीदी, और क्या करूं। तो षटकर्म, मेरे षटकर्म में कभी खंड होता है तो पहले निश्चय कर लूं कि वो खंड नहीं होगा, ऐसा मैं प्रयत्न करूंगी। और घर में झगड़ा हुआ तो उस वातावरण से दूर जाने का प्रयत्न करूंगी। चलिए बहुत इससे बढ़िया, वो मतलब अब जो प्रतिकूल परिस्थिति में, जो हमारे आवश्यकों में, जो हमारे षट कर्मों में जो अतिचार लगते हैं, जो दोष लगते हैं, तो अब मैं इस शब्दों को ऐसे करूंगा कि हम लोग घर के झगड़े या घर के वातावरण या कई प्रतिकूल वातावरण में भटक जाते हैं। तो प्रतिकूल वातावरण में हम जो मोहित हो जाते हैं, वो प्रतिकूल वातावरण में जो राग द्वेष के स्वादाचार जो हम लोग मोहित हो जाते हैं, उस आसक्ति को कम करना है। तो प्रतिकूल वातावरण कहाँ कहाँ से आता है, घर से आ सकता है, बच्चों से आ सकता है, परिवार से, दुकान से, नौकरी से, कहीं से भी आ सकता है। तो उस वहां पर जो राग द्वेष वाली जो चीजें बनती है, वहां पर हम लोग उससे बचने का, समता भाव रखने का प्रयास करेंगे। चलिए और क्या प्रबोध जी, और क्या करना है। सबसे बड़ी बात घर में टीवी सीरियल वगैरह देखने का ये है, इसका ये हुई क्या ना कर। बात, मतलब क्या है ना कि छोटी छोटी चीजें जो हम कर सकते हैं, अब प्रतिकूल परिस्थिति के लिए वेट करना पड़ेगा, वो तो बनती है। अभी ये मुझे अनुकूल लगता है, आसक्ति वाली बात है, असंयम वाली बात है, बिल्कुल। धीरे धीरे कम करके, धीरे धीरे मतलब 1 साल 2 साल वेट नहीं करना है, उतना समय नहीं है हमारे पास में, है ना। बस आज एक कम कर लो, हफ्ते के बाद में और एक कम कर लो। हमारा तो कब से बंद है टीवी सीरियल देखना, बिल्कुल कब से, बिल्कुल अरे सर जी, 100%। आप फिर से वही बात हो गई, मुझसे नहीं छूट रहा ना, क्या करो, आपके सानिध्य में आकर के रहना पड़ेगा अभी मुझे। अरे आपका छूट गया। नहीं नहीं, छूटा नहीं है भाई। चलो मतलब देखो, ये बात ऐसी है ना कि हम स्वयं को संबोधन देना सब लोग चालू करो, क्योंकि जो सीरियल से छूटा है, हो सकता है कथा कादम्बरी में अटका है। अगर कथा कादम्बरी से भी अगर छूटा है, तो हो सकता है कि दोस्त मित्र परिवार में अटका है, उसके साथ में ऐसी कहीं ना कहीं तो बातें होती है। तो इन सब से हमें अब आसक्ति को कम करना है, आसक्ति को कम करना है, आसक्ति को कम करना है। बहुत बढ़िया। और एक एक इंद्रिय को लेकर के बता दो सुनीता दीदी। भैया आज तक के, वंदना भैया, आज तक मैं अनुव्रत की प्रैक्टिस कर रही थी, अब अनुव्रत धारण करना है। बहुत बढ़िया, ये तो आपका निर्धार हो गया, बट असंयम, वो तो संयम वाली बात हो गई दीदी, अब तो असंयम से बचने वाली बात चाहिए। हाँ, तो रौद्र परिणाम जो दिन भर में होते हैं ना भैया, उसको कम करने की कोशिश चल रही है। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब उसमें से एक बात अभी, एक इंद्रिय को लेकर के अगर हम देखेंगे तो स्पर्शन इंद्रिय, हमें अपने ही बिछाने में जो नींद आती है, उसके बिना नींद नहीं आती है दूसरी जगह जाने के बाद में, तो उस आसक्ति को कम करना है। जब दूसरी जगह पर जाएंगे और उतना ही अगर कोमल बिछाना ना मिले, सख्त बिछाना मिले, या सख्त की आदत है और कोमल वाला मिल जाए, तो भी उसकी तरफ ध्यान ना दे करके वो जो आसक्ति है उसको कम करने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया। फिर भी संधिवात वाले, कमर दर्द वाले
ऐसे सारे चीजों शक्ति के अनुसार करना, नहीं तो कल आपके घर वाले मुझे फोन करना चालू करेंगे, भैया क्या बता दिया, आज हमारी मम्मी ने, आज हमारी माँ ने बिछाना बदल दिया और कमर पकड़ करके बैठ गई है। ऐसे नहीं करना, ठीक है? चलो, और हाँ शोभना दीदी, और क्या करेंगे? मराठी सांगते. वंदना भैया, मला पिक्चर बघायचा खूप नाद होता, पण मी आता थिएटर मध्ये जायचा नियम घेतला, जायचं नाही म्हणून. चलिए असा बहुत बढ़िया। थिएटर में जाकर के मूवी नहीं देखेंगे, ये भी आसक्ति कम करने का प्रयास हो गया, और धीरे धीरे घर में टेलीविजन के ऊपर भी नहीं देखेंगे, ये भी उसकी परिणति हो जाएगी। तो एक हम लोग अगर इंद्रिय को लेकर के देखेंगे, भाई रस त्याग करना शुरू कर दो। सबसे शुरुआत पहले होती है स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय। घ्राणेन्द्रिय और कर्णेन्द्रिय को तो हम अच्छी तरीके से वश में कर सकते हैं। पहला नंबर है रसना इंद्रिय, दूसरा है स्पर्शनेन्द्रिय। इनकी आसक्ति को कम करते करते चलेंगे, और सबसे अंत में बहुत ही किंतु बहुत महत्वपूर्ण इंद्रिय है नो इंद्रिय, मतलब हमारा मन। अशुभ विचारों से बचना, ये कहना आसान है, किंतु आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बचना बड़ा मुश्किल है। क्रोध आने पर अनायास जिस प्रकार से रौद्र ध्यान होता है, क्रोध आने पर बिल्कुल रौद्र ध्यान होता है कि नहीं होता है? किसी को अपमानित करने के बाद में हमें अच्छा लगता है। हर रोज मुझे बोलता था, आज देखो मैंने ऐसा करारा जवाब दिया है ना, वो जो करारा जवाब दिया है, जो आपकी बोली भाषा में भी और आपकी जो सारे मुख के जो मुखमंडल की जो शोभा हो रही है ना, करारा जवाब बोलते वक्त, वो करारा जवाब बोलते बोलते ही आपने क्या कर दिया, वो जो क्रोध आया, वो जो कषाय आई, उस कषाय के साथ में आपने रौद्र ध्यान किया, क्योंकि आपको अच्छा लगा। दूसरे को प्रताड़ित करके, दूसरे को अपमानित करके आपको अच्छा लगा, तो क्या हो गया? रौद्र ध्यान हो गया। किसी ने अपमान किया, दुख हो गया, आर्त ध्यान हो गया। तो इस आर्त और रौद्र ध्यान से भी हमें, मैं आसक्ति शब्द यहां पर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये जो है, ये द्वेष की अपेक्षा से आर्त ध्यान होता है, दुख की अपेक्षा से होता है, और सुख की अपेक्षा से रौद्र ध्यान होता है। तो हमें आसक्ति की अपेक्षा, राग और द्वेष, रति अरति की अपेक्षा, दोनों भी हमारे लिए धोखादायक है, पीड़ादायक है, आगे चल करके बहुत हमें पीड़ा देने वाले हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये असंयम का प्रकरण थोड़ा सा मैंने इसलिए खींचा, क्योंकि ये सारी चीजें तो आपको पहले से, बहुत पहले से पता है कि पंचेंद्रिय के विषय कितने हैं, है ना, जीव समास कितने हैं, किंतु उसका प्रैक्टिकल मार्ग हमें हर रोज उसके ऊपर चिंतन करना है कि आज मैं अपनी आसक्ति कैसे कम करूं। ये सामायिक का सबसे पहला विषय हमारा होना चाहिए। सामायिक के समय में ये विषय होना चाहिए। एक माला कम फेरो, चलो एक माला कम फेर देना, पर ये विषय करो कि आज मैंने कहां पर आसक्ति लगाई है, मुझे आसक्ति कम करनी है। जिसकी आसक्ति कम हो गई उसकी समाधि सुधर गई, और जिसकी समाधि सुधर गई उसकी गति सुधर गई। पक्का लिख के लेना, ये सारी चीजें आसक्ति के साथ जुड़ी हुई है। अगर समाधि बिगड़ाने वाला कोई है तो आसक्ति है। फिर वो आसक्ति शरीर संबंधी हो सकती है, फिर आसक्ति शरीर के संबंध में परिवार के संबंधी हो सकती है, या फिर वो आसक्ति भोगों के संबंधी हो सकती है। सिर्फ कहने के लिए है शरीर संसार शरीर भोग निर्विन्न, वो कहने के लिए है, किंतु उसको प्रैक्टिकली पहली प्रतिभा को ही पार करना सबसे कठिन है। पहली प्रतिभा को पार, लोग कहते कि भाई दूसरी प्रतिभा सबसे कठिन है, दूसरी जम गई तो सारी जम जाएगी। वो क्यों कहते हैं? प्रासुख मर्यादा वाले द्रव्य का इकट्ठा करना, उनको प्राप्त करना, सो लेके भोजन, ये इसीलिए हमें वो कठिन लगता है। किंतु ये कठिन द्रव्य क्रिया की अपेक्षा से ये क्रियाएं करवा भी सकते हो। किसी को पैसे दे करके, किसी को आप वहां पर रख करके उनके पास से करवा भी सकते हो। भाई मेरे शोध के कपड़े धो करके शोध में सुखा देना, कपड़ों की व्यवस्था हो गई। मर्यादा वाला हर 3 दिन में आटा पीस करके दे देना, आटे की व्यवस्था हो गई। मसाले 15 दिन के अंदर जो भी है मर्यादा है उसकी, उसको पीस करके दे देना, वो भी आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? बस ये सब कुछ जब प्राप्त हो जाएगा और भोजन पका करके देने वाला भी अगर आपको मिल जाएगा, तो दूसरी प्रतिभा
जल लाने वाला, जल की आपूर्ति करने वाला आपको मिल गया, पैसे दे दिए, ये मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? ये दूसरों के द्वारा आप करवा सकते हैं, करवा के ले सकते हो, किंतु शरीर के प्रति, भोगों के प्रति और परिवार के प्रति जो आसक्ति कम करनी है, पैसा देकर के कम करवा सकते हो क्या? किसी दूसरे से कम करवा सकते हो क्या? वो तो आपको ही करना पड़ेगा ना। तो जो हमको करना है, और जो बेड पर पड़े पड़े भी कर सकते हैं, सोफा पर बैठे बैठे कर सकते हैं, क्यों ना उसकी प्रैक्टिस की जाए, क्यों ना उसकी प्रैक्टिस की जाए। अरे हाँ या ना, हाँ तो बोलो, करोगे तब करोगे, तो हम लोग इसको हाँ तो जरूर बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ये असंयम का वर्णन यहां पर कर रहे हैं। तो इस असंयम के वर्णन को भली भांति, उसके पीछे का जो मतितार्थ है उसको समझ करके अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये ध्यान का, ये चिंतन का विषय होना ही चाहिए। बैठे बैठे चिंतन करने की प्रैक्टिस शुरू करो। सामायिक में बैठने की, जब बैठेंगे तब बैठेंगे, आराम से थोड़ी देर, आप भोजन हो गया, सोफा पर थोड़ी देर बैठ गए, करो चिंतन। ये आदत लगानी चाहिए, ये आदत लगेगी तो फिर सब सुधर जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा हर प्ररूपना के अंत में, हर मार्गना के अंत में, जैसे आचार्य भगवान हमें संख्याओं की चर्चा करते हैं, तो अब चलते हैं संयमी जीवों की संख्या, संयम मार्गना में संख्या की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए। किसी को प्रश्न है अभी तक के असंयम के ऊपर? जो पहले हैंड रेस किए वो सब निकाल देना, जिनके प्रश्न है उतने ही हैंड रेस रखना। हाँ भाई, किसी को प्रश्न है? दीदी, आपका एक नाम यहाँ पर, आपके टेलीफोन का नाम है सैमसंग करके लिखा है, अनम्यूट कर रहा हूं, अगर आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए। आवाज पहुंच रही है मेरी? हैंड रेस किया है आपने? चलिए कोई बात नहीं, हैंड रेस को निकाल देना। अब चलते हैं आगे, संयमी जीवों की संख्या, आचार्य भगवान क्या कहते हैं, चलिए। यहां से मैं गाथा को शेयर कर रहा हूं। पमदादि चहुन्न जुदी सामाईय दुगम कमेन से सतियम सत्त सहस्रा नवसय नवलखाती ही परिहीणा। क्या कह रहे हैं? पमदादि चहुन्न जुदी। पमद, पमद मतलब क्या है? प्रमाद। तो प्रमाद का गुणस्थान, और बात चल रही है संयमियों की, तो संयम और प्रमाद, ऐसा कौन सा गुणस्थान होता है? संयम के साथ में प्रमाद। चलिए मीनाक्षी दीदी बताइए, संयम और प्रमाद। छठा गुणस्थान। बहुत बढ़िया, छठा गुणस्थान प्रमत्त विरत का, ये छठा गुणस्थान होता है। तो उस छठे गुणस्थान के साथ में शब्द क्या लगा? चहुन्न जुदी, मतलब वहां से लेकर के 4 गुणस्थान इकट्ठा ले लेना। तो छठा, सातवां, आठवां और 9वां, ये 4 गुणस्थान। तो इन 4 गुणस्थानों का जितना प्रमाण है, मतलब इन 4 गुणस्थानों में जितने जीव होते हैं, कहां होते हैं? कहां होते हैं? छठा, सातवां, आठवां, 9वां गुणस्थान किन किन जीवों का होगा? सामायिक संयम। हाँ, नहीं, संयम सामायिक कौन सी गति के जीवों का होगा? कौन सी मनुष्य गति के गति। जीवों का होगा? मनुष्य गति। मनुष्य गति के जीवों का होगा। तो मनुष्य गति के जीवों का होगा, और वो भी कहां पर होंगे? कर्म भूमि के मनुष्य का होगा, भोग भूमि के नहीं होगा। मतलब जहां जहां पर मध्य लोक में ही मनुष्य होते हैं, अढ़ाई द्वीप के अंदर ही होते हैं, तो अढ़ाई द्वीप के अंदर जहां जहां कर्म भूमि है, वहां वहां छठा, सातवां, आठवां, 9वां, इन 4 गुणस्थानों में जो संख्या होती है, उस संख्या की अपेक्षा से कह रहे हैं उनका जितना प्रमाण है उतना ही प्रमाण किसका है? सामाईय दुगम। दुगम मतलब 2, सामायिक के साथ में छेदोपस्थापना। एक दूसरे के पीठ को पीठ लगा करके कौन से संयम खड़े हैं? इधर से देखा तो सामायिक संयम, इधर से देखा तो
छेदोपस्थापना संयम। ऐसा क्यों? क्योंकि उसी संयम को किसकी अपेक्षा से? अभेद रूप से देखेंगे तो सामायिक संयम दिखता है, भेद रूप से देखेंगे तो छेदोपस्थापना दिखता है। इसलिए सामायिक दुगम मतलब सामायिक संयत जितने जीव होते हैं और छेदोपस्थापना जीव जितने होते हैं उनका भी प्रमाण उतना ही है। कितना? जितना छठे से 90 गुणस्थान के जीवों का है। नंबर नहीं दिया, नंबर आगे आएगा। तो यहां पर तुलनात्मक रीत्या बता दिया कि छठे से 90 गुणस्थान में जितने जीव है उतने ही यहां पर है। आगे क्या कहते हैं? कमेन शेषतीयम सत्त सहस्रा नवसय नवलक्का तिहि परिहीना। तिहि परिहीना मतलब 3 कम कर देना। किसमें से 3 कम कर देना? नवलखा। सहस्रा। किसमें से कम कर देना? सबसे पहले कह दिया सत्त सहस्रा से कम कर देना। तो सत्त सहस्रा मतलब 7 सहस्त्र से 3 कम कर देंगे। तो 7 सहस्त्र से 3 कम कर देंगे तो कितना होगा? 6997 हो जाएगा। तो ये किसका है? 3 संयमी जीव जो है उसमें से एक कितना होगा? 6997। फिर करना है नवसय नवशत अर्थात 900 से 3 कम कर दो तो 897 हो जाएगा। और फिर नवलखा 3 कम 9 लाख मतलब कितना होगा? 8,99,997 होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये शेष 3, अब शेष 3 कौन रह जाएंगे? सामायिक और छेदोपस्थापना को हटाएंगे तो शेष 3 कौन हो जाएंगे? पहला है परिहार विशुद्धि, फिर है सूक्ष्म सांप्राय और तीसरा है यथाख्यात। तो सबसे पहले ये जो 6,997 संख्या आएगी वो किसकी आएगी? परिहार विशुद्धि संयमी की आएगी। और 897 जो है वो सूक्ष्म सांप्राय वाले की आ जाएगी। और 3 कम 9 लाख जो है वो यथाख्यात संयमी की आ जाएगी। ठीक है। चलिए अब इसको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है कि कुल जोड़ जो है, अब इसको ये जो यहां पर चार्ट दिया है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसको समझने के लिए पहले कुछ धारणाओं को समझना, कुछ संख्याओं को समझना जरूरी है। क्या है वो? चलिए पहले समझ लेते हैं। ये आपके पास पहुंच जाएगी, आज दोपहर में पीडीएफ पहुंच जाएगी, किंतु ये उसी पीडीएफ का भाग है जो आज आपको मिलने वाली है। ठीक है। पीडीएफ में ये चीजें रखी हुई है। अरविंद जी चिंता नहीं करना, कल ही आपने रिमाइंड किया था, आज पूरा हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है इसलिए हमने कुछ क्रॉस चेकिंग बाकी है इसलिए। और जब मिलेगी तो आपको संपूर्ण मिलेगी। ठीक है। आज जो आपको मिलेगी संपूर्ण मतलब जिसमें 11 प्रतिभाओं का भी वर्णन हमने जोड़ दिया है वो सारी की सारी पूर्ण मिल जाएगी। सबसे पहले है धवला की पुस्तक 7 के पृष्ठ 188 पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सामायिक और छेदोपस्थापना संयत अर्थात छठे गुणस्थान से लेकर के 90 गुणस्थान तक के जीव जो है वो कितने हैं? कोटि पृथक्त्व प्रमाण है। निश्चित संख्या धवलाकार नहीं दे रहे हैं, धवलाकार निश्चित संख्या नहीं दे रहे। यहां पर वो क्या कह रहे हैं? कोटि पृथक्त्व प्रमाण है। अब कोटि पृथक्त्व का अर्थ कितना लेना? पृथक्त्व शब्द का अर्थ होता है 3 से ज्यादा 9 से कम, पर वो एक रेंज है इसलिए एक फिक्स संख्या नहीं बता रहे, पृथक्त्व प्रमाण दे रहे हैं क्योंकि कम ज्यादा गुणस्थानों में संख्या होती रहती है। अब क्या कह रहे हैं? इसमें 2 प्रकार की मान्यता है। धवला की पुस्तक 3 में ये दोनों मान्यताओं का कथन है। पहला कथन पृष्ठ 98 पर है, दूसरा कथन पृष्ठ 101 के ऊपर है। दक्षिण की मान्यता, अब ये मान्यता आचार्यों में आई कहां से? तो परंपरा से जो ग्रंथ या मौखिक ज्ञान जो उनको मिला उस अपेक्षा से वहां पर मिली। अब दोनों का भी कथन किन्हीं अपेक्षाओं से है, और किस अपेक्षा से है वो आज उपलब्ध नहीं है, वो उपदेश आज उपलब्ध नहीं है, बस संख्याएं उपलब्ध है। विशेष स्वाध्याय जरा थोड़ा सा ध्यान देकर के सुनना, इसको बड़ा रंजक विषय है ये। आचार्य कहते दक्षिण की मान्यता के अनुसार कुल संयतों की संख्या, अब छठे से 90 तक की बात नहीं हो रही है, सभी के सभी सकल संयमी मतलब 5 प्रकार जो संयम के हैं,
सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, पांचों को मिलकर के कितने हैं? 3 कम 9 करोड़ है। दक्षिण की मान्यता 3 कम 9 करोड़ है। और उत्तर की मान्यता कितनी है? 6,99,99,996, अर्थात 4 कम 7 करोड़ है। ये उत्तर की मान्यता है। वहां पर परंपरा से जो ज्ञान मिला है उस अपेक्षा से ये वर्णन आता है। और दोनों का वर्णन धवलाकार नहीं, दोनों मान्यताओं को वहां पर रखा है, क्योंकि उस मान्यता में से एक मान्यता या किस अपेक्षा से वो मान्यता है, इसका उपलब्ध आज आगम नहीं है। आगे कहते हैं ये दोनों भी संख्या है, क्योंकि 3 से ज्यादा और 9 करोड़ से कम है, इसलिए वो कोटि पृथकत्व में आती है। आगे कहते हैं कि परिहार विशुद्धि संयत जो है, 7वें गुणस्थानवर्ती, 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती, उनकी वो किसके अंदर आते हैं? छेदोपस्थापना सामायिक संयम के अंदर ही आते हैं, हाँ या ना? क्योंकि वो सिर्फ विशेष, क्योंकि आपको जब सामायिक छेदोपस्थापना की जब संख्या मिल जाएगी, उसी का ये भाग रहेंगे। तो ये कहते हैं कि परिहार विशुद्ध संयुक्त की संख्या कम नहीं करते। कहां से नहीं कम करते? तो एक उन्होंने अब यहां पर फॉर्मूला दिया है। क्या फॉर्मूला है? सर्वसंयत संख्या, मतलब ये दक्षिण मान्यता या उत्तर मान्यता, उसकी अपेक्षा से 6ठे गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक सकल संयमी होते कि नहीं होते हैं? सकल संयमी 6ठे गुणस्थान से लेकर के 14वें गुण, अच्छा 13वें और 14वें गुणस्थान वालों को भी सकल संयमी कहोगे? देखो, ऐसा उल्टा प्रश्न कर दिया ना, आधे लोग तो चुप हो गए। अरे भाई, संयमी है कि नहीं? वो संयमी नहीं तो असंयमी हो जाएंगे। तो 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती केवली महाराज के असंयमी है? नहीं है, मतलब सकल संयमी है ना। सकल चारित्र कहो, सकल संयम कहो, कारण और कार्य उसकी अपेक्षा से सकल संयमी है। तो उनको लेकर के सारी संख्याएं हैं। तो जो सर्वसंयत संख्या है 6ठे से 14 गुणस्थानवर्तियों की, उसमें से 10वें गुणस्थानवर्ती और 11 से 14वें गुणस्थानवर्ती, मतलब सूक्ष्म सांप्राय संयत वाले और यथाख्यात संयम वाले, मतलब कितने हो गए? 10वें से लेकर 14वें गुणस्थान तक आ गए, दोनों कैटेगरी में। उनकी संख्या कम कर लो तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुसुमगिरी कलकत्ता, क्या संख्या मिलेगी नीचे? देखो, मेरे पास 6ठे गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक के महाराज की संख्या है। उसमें से मैंने 11वें से लेकर 14वें गुणस्थानवर्ती महाराज की, 10वें से लेकर 14वें गुणस्थानवर्ती महाराज जी की संख्या मैंने हटा दी, तो नीचे किसकी बचेगी? बड़ा सिंपल है, 6ठे से 9वें तक की बच 9वें जाएगी, तक की मिलेगी, है ना। तो 6ठे से 9वें तक कौन से महाराज होते हैं? संयमी तो सामायिक नहीं, और छेदोपस्थापना, सामायिक छेदोपस्थापना है ना, ये हो जाते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि सामायिक छेदोपस्थापना की जो है, उसमें से फिर परिहार विशुद्धि वालों को भी आपने कम करना चाहिए था। तो आचार्य भगवान इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो जिनको परिहार विशुद्धि है उनको अकेली परिहार विशुद्धि होती है क्या? नहीं, तो उनको परिहार विशुद्धि के साथ साथ में सामायिक छेदोपस्थापना होता ही होता है। तो वो तो पहले से आ गए, तो उनको माइनस करने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ क्या हो गया? सर्वसंयतों की संख्या, इस फॉर्मूले को याद रखना बड़ा सिंपल है। 6ठे से 14वें गुणस्थान तक के संयमी की संख्या, उसमें से 10वें, 11वें, 12वें, 13वें और 14वें, मतलब सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात संयमी की संख्या को माइनस कर दो, कम कर दो, तो नीचे 6ठे से 9वें गुणस्थान की बचेगी, अर्थात सामायिक छेदोपस्थापना वालों की संख्या नीचे बचेगी। तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए, सर्वसंयतों की संख्या कितनी है? दक्षिण मान्यता का उदाहरण ले लेते हैं। सभी संयतों की संख्या कितनी है? किनको नमस्कार करते हैं? 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज। तो संख्या लिखी सबसे नीचे, देखो अभी 8,99,99,997 लिख दिया। अब इनमें से कम किसको करना है? तो सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात वालों को कम करना है। अब इनकी संख्या हमें सिद्धांत चक्रवर्ती देवीचंद्र महाराज ने दी कि नहीं दी? जरूर दी है। 3 कम करो करके उन्होंने बोल दिया गाथा में, किससे 3 कम करो?
तो नवसय, नवशत, 900 में से 3 कम करो, सूक्ष्म संप्राय वाले मिल जाएंगे। तो 897 10वें गुणस्थान वर्ती के 897 हो गई। और यथाख्यात संयमी मतलब 11वें से 14वें वाले 3 कम 9 लाख, मतलब 8,99,997। तो ये दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमारे पास 10वें से लेकर के 14वें गुणस्थान वर्ती की संख्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो दोनों को मिला लो, कितने हो गए? 9,894। 10वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक वालों की संख्या मिल गई 9,894। अब इनको टोटल सैयदों में से अगर हम लोग माइनस करेंगे, टोटल सैयद कितने थे? 3 कम 9 करोड़। उनमें से ये संख्या माइनस करेंगे तो नीचे किसकी संख्या रहेगी? सामायिक छेदोपस्थापना वाले, मतलब छठे गुणस्थान से 9वें गुणस्थान वालों की संख्या रहेगी। तो ये कितने रहेगी? 8,90,99,103 रहेगी। क्लियर है? गणित समझ में आया? बड़ा सिंपल माइनस करना है, ठीक है। अब इसी के आधार पर आपको इसके पहले का जो पेज है वो देखना है। अब देखो, कुल जोड़ छठे से 9वें गुणस्थान वर्ती, कुल जोड़ कितना आ गया? नीचे लाल में लिखा है, देखो। अभी अभी हमने संख्या निकाली थी, वो 8,90,99,000, 8,90,90,99,103 ये संख्या आ गई। और ये संख्या कैसे आती है? तो फिर उन्होंने दूसरे ग्रंथों का आधार लेकर के हमने यहां पर लिख दिया, छठे गुणस्थान वर्ती ज्यादा से ज्यादा 5,93,000 5,93,98,206 होते हैं। 7वें गुणस्थान में 2,96,99,103 होते हैं। अब 7वां मतलब जरूरी नहीं अधर प्रवृत्त करने वाले, स्वस्थान वाले भी तो हो सकते हैं। गुणस्थान सिर्फ 7वां है, तो छठे और 7वें गुणस्थान में जो झूलते रहते हैं उनकी संख्या। और फिर आगे श्रेणी आरोहण करने वाले 8वें गुणस्थान में 897, वही 9वें गुणस्थान में चढ़ गए 897। और इन सब का जोड़ अगर हम करेंगे तो आएगा 8,90,99,103। ठीक है। अब ये संख्याएं बाकी कहां से आई? ये संख्याएं कहां से आई? तो 8वें और 9वें की संख्या मिलना तो बड़ा इजी है। वो तो गाथा में उन्होंने 10वें गुणस्थान की जो संख्या दी है, 10वें गुणस्थान की संख्या कौन सी दी है? 3 कम 9 897 दी है। तो 10वें गुणस्थान में कौन पहुंचेंगे? जो श्रेणी आरोहण करके गए हैं वही तो पहुंचेंगे कि नहीं करेंगे? तो 10वें में वही पहुंचेंगे जो 9वें में होते हैं, 9वें में वही पहुंचेंगे जो 8वें में होते हैं। इसलिए 10वें की संख्या 9वें की संख्या और 8वें की संख्या समान मिलती है। ठीक है, इसलिए उनको 897 दिखा गया। और इसके बाद में फिर छठे और 7वें का अलग अलग ग्रंथों से ये संख्या ली गई है। क्लियर है ये चार्ट? हाँ जी प्रमोद जी। 7वें का भाग नहीं किया ना, 7वें में टोटल रखा हुआ है, 7वें को उन्होंने टोटल। बिल्कुल, क्योंकि परिहार विशुद्धि को यहाँ पर छठे 7वें के अंदर यहाँ जो लिखा है वो सामायिक छेदोपस्थापना अधिक परिहार विशुद्धि वाले पहले 2 संख्याओं में है। किंतु परिहार विशुद्धि वालों के अलग से संख्या देखेंगे तो 6,997 है, पर चूंकि उनको सामायिक छेदोपस्थापना होता है उनको कम नहीं कर सकते। मैं सातिशय का उसका अलग नहीं किया ना 7वें गुणस्थान में ना। हाँ, सातिशय की बात अलग नहीं की है इन्होंने, क्योंकि अभी तक वहां पर श्रेणी आरोहण नहीं है। ठीक। तो छठे 7वें को उन्होंने फिर स्वस्थान हो या सातिशय हो, सबको 7वें में ही रखा है। तो आज देख लेना। वैसे क्यों एक चीज ऐसा नहीं हो सकता, ये मतलब 897 ऊपर जाना तो यही नहीं होगा कि सातिशय गुणस्थान में तो इतना ही होना चाहिए जितना ऊपर जा रहे हैं? वैसे बात तो इनडायरेक्टली वही हो जाएगी। इनडायरेक्टली जब 10वें में 897 पहुंचने हैं तो वो 7वें में से जितने ऊपर चढ़ेंगे 8वें में जितने पहुंचेंगे 897 में वही तो वहीं पर होंगे। बात तो वही होगी। अब बात यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर श्रेणी की अपेक्षा से देखा जाए तो उपशम श्रेणी शपक श्रेणी दोनों की अपेक्षा से वर्णन आ रहा है। ये अलग से नहीं किया है। तो इसके अलग अलग भेद जो है वो हम लोग बाकी की जो मार्गणा है उन मार्गणा की अपेक्षा से इसके भेद कर सकते हैं। अब यहाँ पर चिंतन का विषय क्या होता है? चिंतन का विषय ये है कि यहाँ पर छठे 7वें गुणस्थान में जो संख्या दी गई है उसमें हमारे कर्म भूमि के आज के पंचम काल के भरत ऐरावत क्षेत्र के मुनि महाराज भी है। आज हमें ज्ञात
आज हमें ज्ञात महाराज जी कितने हैं पिच्चीदारी, टोटल 1700 है पिच्चीदारी, उसमें आरिका माता जी भी है, चुल्लक अहलक जी भी है, किंतु उसके भी कम मुनि महाराज है। तो वो 600 700 800 जितने भी मुनि महाराज होंगे, वो मुनि महाराज यहाँ पर छठे सातवें गुण स्थान में जो संख्या है उसी के अंदर वो आ जाएंगे। बट इससे भी ज्यादा, मतलब हमारे यहाँ पर कितने हैं 600 700, तो जो करोड़ों में संख्या आ रही है, जो करोड़ों में संख्या आ रही है, वो करोड़ों की संख्या कहां से पूर्ण होगी? विदेश क्षेत्र से, विदेश क्षेत्र से ही मुख्यता से पूर्ण होगी आज के समय में। इसको हमको देखना है। और ये भी संख्याएं कौन सी है? ये अधिकतम संख्या उन गुणस्थानों की है, ये इसको समझना है। इतने अभी एक समय में इतने होते ही है ऐसा नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। हाँ प्रमोद जी। 5 भरा तो 5 एरावत में संख्या बराबर ही रहती है कि इसमें भी चेंजेस ऐसा कई वर्णन नहीं आया है, ऐसा वर्णन नहीं आया है। काल तो पंचम काल ही चल रहा है, और जब पंचम काल एंटर हो गया तो सभी जगह पर पंचम काल एक साथ एंटर हो गया। मतलब महावीर भगवान के निर्माण के बाद 3.5 वर्ष जो भी कहे जाते हैं, लेकिन मुनियों की संख्या मतलब फिक्स, मतलब ऐसा नहीं है बराबर हो सब जगह, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है, कुल संख्या दी गई है। ठीक है। हाँ अर्चना दीदी। वंदना भैया जी। हाँ। ये 8वें गुण स्थान 9वें और 10वें में 897 की जो संख्या है, तो जैसे आपने बताया कि 8वें वाले ही 9वें में जाएंगे, 9वें वाले ही 10 में जाएंगे, तो 897 फिर जैसे 8वें वाले 9वें में मान लीजिए चले गए तो फिर 7वें वाले 8वें में आ जाएंगे, ऐसे इसलिए संख्या फिक्स हो रहा है। वो गुणस्थान खाली नहीं होगा ना, वो गुणस्थान में कोई ना कोई तो रहेगा ही रहेगा। तो मतलब आते जाते हैं मुनिराज लोग और तो ऊपर चढ़ते वही तो कह रहे हैं कि यहाँ पर अंतर अनुयोग द्वार की अपेक्षा से यहाँ पर वर्णन नहीं है। तो यहाँ पर मुख्य साथ से जो संख्या दी गई है वो उन गुणस्थानों में ज्यादा से ज्यादा कितने जीव हो सकते हैं उनकी अपेक्षा से दी है, एक समय की अपेक्षा नहीं है। अच्छा, ओके भैया जी, धन्यवाद भैया। चल चार्ट सबको समझ में आ गया? हाँ प्रभु जी और कुछ कह रहे हैं आप? खाली भी हो सकता है कि 8वां 9वां, मतलब 8वां 9वां अंतर अनुयोग द्वार की अपेक्षा से, सांतर निरंतर की अपेक्षा से इसको देख सकते हैं। ठीक। चलो और बाकियों को भी ठीक है सब ये। अब चलते हैं, जो बात हमने कही उसी को अब 10वें गुणस्थान और 11वें से 14वें गुणस्थान की बात यथाख्यात जो बताया गया था उनकी अपेक्षा से अलग अलग उनके भी जोड़ दिए गए हैं, उन जोड़ को देख लेते हैं। देखिए सूक्ष्म सांप्राय संयमियों की कुल जीव संख्या कितनी बताई थी 10वें गुणस्थान की? वो तो अभी हमको गाथा में ही मिल गई है। गाथा में 3 कम 9 897, तो 10वें गुणस्थान में 897 बता दिए। अब इसमें से 10वें गुणस्थान के बाद 11वें गुणस्थान में कितने? 299 चले गए। 11वें में कितने चले गए? तो 11वें में कौन जाएंगे? उपशम श्रेणी वाले ही जाएंगे। 11वें में कौन जाएंगे? उपशम श्रेणी वाले ही जाएंगे। तो 299 उपशम श्रेणी में चले गए, तो 897 में बचे कितने? 598। तो 598 कहां चले जाएंगे? वो तो क्षपक श्रेणी वाले हैं, वो 12वें गुणस्थान में चले जाएंगे। मतलब 12वें गुणस्थान में ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? 598, 11वें में 299। और ये नियम है कि 11वें गुणस्थान का मतलब उपशम श्रेणी की जो संख्या होती है उससे दुगनी संख्या ये क्षपक श्रेणी की होती है। उपशम श्रेणी की संख्या उससे दुगनी संख्या क्षपक श्रेणी की ज्यादा से ज्यादा संख्या जब होती है किन्हीं भी गुणस्थानों में, 8वें 9वें 10वें गुणस्थानों में, तो इस प्रकार से होती है। ठीक है। अब ये तो हो गया 11वां और 12वां गुणस्थान। आप कह रहे हो कि भाई 12वें गुणस्थान में अगर 598 है, वही तो केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, आया ना? क्यों मैना दीदी? तो 598 को 12वें के अंत में जब केवल ज्ञान होगा और 13वें में प्रवेश करेंगे, अरे तो 598 के ये 8,98,502 कहां से हो गए? प्रश्न समझ में आया? चढ़े तो 598 है क्षपक श्रेणी में और 12वें गुणस्थान को पार कर रहे हैं,
तो 13वें में कहां से दूसरा रास्ता है क्या 13वें गुणस्थान में पहुंचने के लिए? हाँ, जिनका जिनका स्वाध्याय हो चुका है पहले से बता रहे हैं। चलो पहले पूछ लेते हैं, क्यों राजेश जी, कहां से आएंगे ये 13वें गुणस्थान में इतने लोग? वो 13वें गुणस्थान का काल लंबा है, बहुत और बढ़िया, वो बाकी अंतर मुहूर्त काल है उस बाकी का। बहुत बढ़िया। 12वें गुणस्थान में, 12वें गुणस्थान को पार करने के लिए ये जीव कितनी देर तक रहेंगे वहां पर? 598 कितनी देर तक रहेंगे? अंतर मुहूर्त के लिए रहेंगे। किंतु 13वें गुणस्थान का काल कितना है? तो 598 आ गए, फिर 598, मतलब जो जीव श्रेणी आरोहण करते हैं वो श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञान पाकर के कहा जमा हो जाएंगे? 13वें गुणस्थान में ही तो जमा हो जाएंगे ना, आया ना, बिल्कुल वहीं पर जमा हो जाएंगे। तो उसका भी अपना एक मैक्सिमम नंबर है कि 13वें गुणस्थान में जमा होके 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 भी कितने हो सकते हैं? तो आचार्य कहते हैं कि 8,98,502, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चेहरे कुछ अलग लग रहे हैं भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है वो पूछना है। अच्छा, अब यहां से आगे पहले 13वें को पूर्ण करते फिर 14वें की तरफ जाएंगे। ठीक है, हाँ कुसुम दीदी बोलो, क्या समझ में नहीं आया? कलकत्ता आ गया? हाँ क्या भैया, चलो अच्छे से बहुत समझ बढ़िया। में आ गई। और किसके समझ में नहीं आया जरा हैंड रेज करना। स्मिता दीदी, हैंड रेज करना है। पेन रेज से समझ में नहीं आया, पेन रेज करोगे तो प्रश्न है कि नहीं है, कि आप कुछ कहना आ गया। चलिए, और किसके समझ में नहीं आया वो जरा हैंड रेज करे। चंदा जवारिया दीदी, क्लियर है क्या? क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब आप बताओ कि भाई 13वें गुणस्थान में तो इतने 8,98,502 जमा होते हैं, अधिक से अधिक, किंतु 14वें गुणस्थान में तो 598 ही जा रहे हैं वापस। क्या बात है, कैसा फिल्टर लग गया उधर? फिर गंगवाल जी क्या लग रहा है, जटी गंगवाल जी? 14वें गुणस्थान में 598 ही बता रहे हैं। 14वें गुणस्थान का समय बिल्कुल कम है, आ ई उ उच्चारण का समय उतना ही समय है, समय कम इसके है, लिए उतने ही रहेंगे अंतर्मुहूर्त का समय। तो वो 598 अगर उतना समय खत्म हो गया तो अगली 598 की बैच आ जाएगी। हाँ, अगले 598 की बैच आ जाएगा, हर समय मैक्सिमम उसके अगले 598 की बैच आ जाएगी। तो जो 14वें दीदी, सुषा किरकिर दीदी, ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रति समय इतने रहेंगे ऐसा नहीं है, उसमें अंतर आ सकता है। 6 महीने में ज्यादा से ज्यादा कम से कम 608 जीव इस गुणस्थान में आके मोक्ष को जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है गंगवाल जी, मिल गया उत्तर। ये बैच बाय बैच इस प्रकार से नहीं जाएंगे। 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाने का नियम है, सिद्धांत है। मतलब आपके 13वें गुणस्थान में कितने भी जमा हो जाए, 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाएंगे, और जो मोक्ष जाएंगे वो 14वें गुणस्थान में चलेंगे, क्योंकि 14वें में घुसने के बाद में तो लघु समय में जाकर के उनको मोक्ष होना ही होना है। मतलब क्या हो गया? मतलब अर्थ ये हो गया कि ये जो 598 की जो संख्या आ रही है वो मुख्यतः से जो सिद्धांत बना हुआ है 6 महीने समय का, उस सिद्धांत की अपेक्षा से आ रही है। क्लियर है सबको? आपके हाँ बोलने में ना कुछ हिचकिचाहट है, हाँ बोलने में हिचकिचाहट है, क्यों प्रबोध जी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ वो तो ठीक है, मतलब ये 598 वहां 608 जाते हैं, तो वो मतलब वो बैलेंस कैसे, डिफरेंस कैसे आ रहा है? अगर किसी समय में 14वें गुणस्थान में ज्यादा से ज्यादा होंगे तो 598 होंगे, तो 6 महीने 8 समय में जो 608 जाते हैं वो एक समय में 608 नहीं जा सकते हैं। नहीं जाते, ठीक है, 8 समय में जाएंगे, वो 8 समय है उनके। हाँ, बस इसकी अपेक्षा से बता दिया। तो 14वें गुणस्थान में किसी भी समय में ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? तो 598 हो सकते हैं। उससे 598 में अगर ऐसा हो सकता है कि एक समय में 10 चले गए तो 10 इधर, मतलब 500 इधर जाके आ सकते हैं। बिल्कुल, 6 महीने 8 समय में पूर्ति कर देंगे 608 की। तो दोनों सिद्धांत, दोनों संख्याओं को लेकर के हमको उसका तालमेल बिठाना पड़ेगा। ठीक है, कि एक है गुणस्थान के ज्यादा संयमी कितनी संख्या हो सकती है, वो एक संख्या है,
और दूसरी उसमें से मोक्ष कितने जाएंगे कितने समय में, उसकी दूसरी संख्या। इन दोनों का तालमेल बिठाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही, ये घुमटसार जीवकान का विषय है। बाकी चीजें तो आपको कहीं से भी मिलती रहेगी, पर ये घुमटसार जीवकान की संख्या प्ररूपना, ये उसकी विशेषता है। हाँ डॉक्टर बहना दीदी बोलिए। वो समझ में नहीं है, 598 है और फिर 608, तो 6 महीने में, 6 और 8 महीने में जा रहे, तो फिर वो वापिस या तो 608 कैसे, वो कैसे हुए फिर वहां पे 608? देखो उदाहरण देता हूं मैं आपको। किसी भी समय में ज्यादा से ज्यादा 14वें गुणस्थान में कितने अक्यूमुलेट हो सकते हैं? 598 हो सकते हैं। पर 598 जो है, तो वो 598 अगर सबके सब आ गए 598 एक साथ, ज्यादा से ज्यादा उतने तो जीव हो सकते हैं। पर इतने जीव होंगे 598 14वें गुणस्थान में, ये किसी का अ का काल चल रहा है, किसी का ई का चल रहा है, किसी का ऊ का चल रहा है, किसी का री का चल रहा है, किसी का री का चल रहा है। समय की अपेक्षा से लगा देना। यहां पर समय समय का गणित है, क्योंकि 6 महीने 8 समय का गणित चल रहा है, इतना सूक्ष्म गणित चल रहा है। तो जरूरी नहीं कि 14वें गुणस्थान वाले समय की अपेक्षा से, एक ही समय की अपेक्षा से 598 है। अच्छा, अलग अलग समय तो जब चिंतन करते हैं तो बिल्कुल बातें समझ में आ सकती है कि एक विषय चल रहा है कि 14वें गुणस्थान का जो समय है, उस सभी समय की अपेक्षा से ज्यादा कितने जीव हो सकते हैं, और प्रति समय मोक्ष जाने वाली की संख्या की अपेक्षा से, और कुल मिलाकर के जो उसका जो एक से सिद्धांत बना है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही जाएंगे। तो अंतर प्ररूपना की अपेक्षा से भी जब उसको देखेंगे तो दोनों विषयों को अलग अलग लेकर के हमको चलना पड़ेगा। तो ये जो 598 है, ये एक समय में है, एक समय में नहीं है, एक समय में पूरे होने चाहिए, ऐसा नहीं? 598 14वें गुणस्थान में ज्यादा से ज्यादा जीव हो सकते हैं, तो ये एक समय की अपेक्षा से ही वर्णन हो जाएगा। हाँ, तो फिर जब ये एक समय में 598 ही है, तो उसके साथ जब वो 598 तो छोड़ो, अभी मैं 5 का उदाहरण देता हूं। ठीक है, आप 14वें गुणस्थान में हो, हेमांगी दीदी 14वें में है, सुनीता दीदी 14वें में है, रेखा दीदी 14वें में है, और हमारी चेतना दीदी 14वें में है। ये 5 लोग मेरे सामने पहले लाइन से 5 वीडियो दिख रहे हैं। ये 5 जीव अब 14वें गुणस्थान में है, पर आप आकर के एक समय हुआ है, हेमांगी दीदी को आकर के 3 समय हो गए हैं, सुनीता दीदी को आकर के 5 समय हो गए हैं, रेखा दीदी को आकर के 9 समय हो गए हैं, और कोटड़िया दीदी को आकर के 11 समय हो गए हैं। आप सभी के सभी 14वें गुणस्थान में हो कि नहीं? तो 14वें गुणस्थान में अभी मुझे संख्या कितनी दिख रही है? 5। ठीक है, किंतु क्या जब सबसे आकर के ज्यादा समय किनको हुआ है? चेतना दीदी को हुआ है। तो सबसे पहले उनका समय पूर्ण होकर के वो मोक्ष जाएगी कि नहीं जाएगी? तो जब मोक्ष जाएगी तो क्या बाकी के सभी मोक्ष जाएंगे? उसी समय जाएंगे? नहीं, मतलब आगे पीछे जाएंगे ना। तो मोक्ष को जाने के लिए जो एक गणित बताया गया है, जो समय बताया गया है, उसको अलग तरीके से लेना पड़ेगा, उसका अलग विचार करना पड़ेगा, और गुणस्थान में कितने जीव है उसको समझने के लिए अलग से चलना पड़ेगा। ये यहाँ पर कह रहे हैं। तो वो जो एक पहले गई 11वां समय था, जिनको जो पहले जाना था वो गए, तो उसके बाद यहाँ पे 4 बचे। उसके बाद में अगले समय में हो सकता है कि 13वें से 14वें में कोई आ जावे, फिर आ जाते हैं। अच्छा, अगर आ सकते हैं तो अंतर अनुयोग द्वार की जब ऐसा भी है कि कोई आएगा भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो जो मैक्सिमम वाला जो नंबर था 14वें गुणस्थान का, वो अब बदल जाएगा, वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा ना वो, तो फिर क्योंकि तो फिर वो कम होगा तो उसको मैक्सिमम नहीं बोलेंगे ना, वो तो फिर मध्यम वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, हेमा दीदी क्लियर? क्या और कोई प्रश्न? हाँ, अनम्यूट किया है। हाँ वंदना भैया, बस वही पूछना था कि मानो 10 जीव मोक्ष चले गए, तो जरूरी नहीं है कि 13वें गुणस्थान में से और 10 जीव आ ही जाए, क्योंकि ये जो संख्या बिल्कुल ठीक। जी बस भैया, ये गणित उत्कृष्टता से दिया गया है। जी। इसका मतलब ये समय, इसका मतलब, हाँ बोलिए। इसका मतलब ये जो संख्या है 6 माह 8 समय की, इस पीरियड की पूरी मैक्सिमम संख्या हो सकती है एक समय में, ये तो ये कहा जा सकता है। इनमें 6 महीने 8 समय में अगर हम लोगों ने उसकी अपेक्षा से उस तरफ से देखेंगे, हाँ, फिर आपको कि उसमें से किसी एक समय को लेकर के भैया ज्यादा से ज्यादा तो कितने आएंगे? इतने। बस यही मैं कह रहा हूँ, तो ये हो गया उतने समय में। तो 598 अगर आ सकते हैं और जाने वाले हैं 608, हाँ तो जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली जा सकते हैं ना।
आगे पीछे जा सकते हैं, बिल्कुल आगे पीछे ही जाना पड़ेगा। वही वो उसमें दे भी रखा है 8 समय में, समय अलग अलग समय में अलग अलग जाते हैं, वो भी दे रखा है। इसीलिए बिल्कुल 6 महीने 8 समय में से अगर पहले 6 महीने में कोई नहीं गया, तो वो संख्या की जो पूर्ति है 608 की पूर्ति, ये 8 समयों में हो ही जाएगी। अलग अलग उसमें मैक्सिमम दे रखा है, उसमें इसमें हाँ, कितने मैक्सिमम जाएंगे, उसमें कितने मैक्सिमम जाएंगे। बिल्कुल ठीक। चलिए सुनीता दीदी। वंदना भैया, ये जब बता रहे 6 महीने 8 समय में 608 जीव जा रहे हैं, फिर ये भी प्रश्न उठता है भरत चक्रवर्ती के 923 बच्चे एक साथ मोक्ष में गए। ये तो बिल्कुल अभेद रूप से कथन करते हैं ना कि जब श्रेणी आरोहण कर रहे हैं तो श्रेणी में देखा जाएगा, तो अगर आप देखो कि 897 कितना नंबर था, वो 897 था, तो किसी 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में 897 के ऊपर ज्यादा एक्यूमुलेट हो ही नहीं सकते हैं, तो 923 कैसे एक्यूमुलेट होंगे? हाँ ना, फिर मतलब क्या है कि सभी ने वही तो अंतर्मुहूर्त समय है, अंतर्मुहूर्त का समय है, और उसमें से भी 608 ही चले जाएंगे 6 महीने में, तो 923 चले गए, उस भाव से चले गए, एक साथ चले गए का अर्थ कैसे होता है कि उन्होंने दीक्षा ले ली, वो वहां पर श्रेणी में आरोहण करने के लिए बैठे हैं, या फिर श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञानी हो गए। अब केवल ज्ञानी होने के बाद आयु कर्म भी तो महत्वपूर्ण है कि नहीं है? आयु कर्म का तो समान नहीं था 923 का, तो आयु कर्म को आगे पीछे पूर्ण करके तो चले जाएंगे वो। तो जो कथन आता है, बाकी अनुयोगों में जो कथन आता है, उस कथन को कौन सी अपेक्षा से कहा है यह आपको देखना ही होगा, क्योंकि किसी भी हालत में कर्णानुयोग के जो सिद्धांत है उसको जिनवानी के सिद्धांतों को बाधा नहीं पहुंचती है, कुछ भी हो जाए। और सिद्धांतों की अपेक्षा से जब देखा जाएगा तो सिद्धांतों के मद्देनजर हमको बाकी के अनुयोग जो कथन कर रहे हैं उसका अर्थ सही तरीके से हमको समझ करके लेना पड़ेगा, ये उसका अर्थ है। ठीक है, रेखा दीदी। वंदना भैया, जब 6 महीना 8 समय में 608 जीव जाते हैं, तो फिर 13वें गुणस्थान में संख्या उतनी ही रहेगी, नीचे के फिर ऊपर आ जाएंगे, लेकिन वो संख्या एक्यूमुलेट होते रहेंगे, किंतु कितने होंगे? जो संख्या दी है उससे ज्यादा एक्यूमुलेट नहीं होंगे। हाँ, उतने ही रहेंगी संख्या, उतने ही रहेंगे। अब एक बात समझ लो, कोई 10 वर्ष की आयु में, कोई 15 वर्ष की आयु में, कोई 1 लाख वर्ष की आयु में 13वें गुणस्थान में हो सकते हैं। अब आप महावीर भगवान को जब केवल ज्ञान हो गया तो महावीर भगवान की आयु कितनी थी? 42 साल की थी, है ना? पर तभी विदेह क्षेत्र में अगर शिवेंद्र भगवान को अगर मान लो केवल ज्ञान हुआ है, तो अब उनकी आयु तो और वहां पर पूर्व में बची है, मान लो उनकी आयु, या कुछ और लाखों करोड़ों वर्ष की अगर आयु बची है, दोनों भी 13वें गुणस्थान में है। अब ये 13वें गुणस्थान में कुछ अल्प आयु वाले भी है, बड़ी आयु वाले भी है, तो अपनी अपनी आयु को पूर्ण करके ही तो मोक्ष जाएंगे, है ना? इस तरीके से इसको समझना है। जय श्री श्रॉफ दीदी। हाँ वंदना भैया जी, मुझे एक गणित समझ में नहीं आया, जबकि 14वें गुणस्थान का काल अंतर्मुहूर्त है, जब आप बोल रहे 6 महीने 8 समय में, वो काल का डिफरेंस तो बहुत हो गया। 14वें गुणस्थान का काल एक जीव की अपेक्षा से बताया, एक जीव को जो लघु स्वर की अपेक्षा से 5 लघु स्वर की अपेक्षा से जो बताया गया है वो एक जीव की अपेक्षा से बताया, और 6 महीने 8 समय का जो समय बताया वो नाना जीवों की अपेक्षा है। बराबर, तो नाना जीव की अपेक्षा से 14वें गुणस्थान का काल इतना हुआ, ऐसा हुआ ना? नाना जीव की अपेक्षा, किंतु उसमें अंतर भी पड़ सकता है, जरूरी नहीं है। मान लो पहले 6 महीने में कोई गया ही नहीं मोक्ष, इसका मतलब 6 महीने तक कोई 14वें गुणस्थान में आया ही नहीं, है ना? तो अंतर अनुयोग द्वार की अपेक्षा से भी वहां पर आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, थैंक यू। चलिए, हाँ डॉक्टर मधु जैन, मधु दीदी बोलिए। वंदना भैया, भैया 6 महीने 8 समय में 608 जीव जब सिद्ध बनते हैं, तो फिर एक समय में मैक्सिमम उसमें भी 598 जीव ही मोक्ष जा सकते हैं। उसका गणित दिया गया है अंतर अनुयोग द्वार की अपेक्षा से कि भैया जब 8 पहले 6 महीने में कोई नहीं गया, तो 8 समय में एक समान नहीं जाते हैं, वो अलग अलग जीव दिए उन्होंने। हाँ, तो
अच्छा, तो इन दोनों का जो आपस में कॉम्बिनेशन बनाना है 608 जीवों को और 598 जीवों को, वो अपन ऐसा सोचें कि मैक्सिमम उसका 14वें उसका गुणस्थान तालमेल बिठाना ही नहीं है आपको, क्योंकि वो दोनों अलग अलग अपेक्षाओं से किया गया कथन है। ओके एक गुणस्थान में मैक्सिमम कितने जमा हो सकते हैं उसकी अपेक्षा से है, जी, और दूसरा मोक्ष जाने की अपेक्षा से, जो उसका जो समय दिया गया कि इतने जीव ही मोक्ष जाएंगे। हाँ, बट फिर भी अच्छा, तो वो आप जो उसका बोल रहे हो कि वो जो 6 महीने 8 समय है, उसका गणित अलग है कि अगर 6 महीने तक नहीं गए तो मैक्सिमम कितने जा सकते हैं एक समय में। तो वहां पर आपका, क्योंकि वहां पर ये 598 अगर आ गए, मान लो एक समय में मेरे पास 598 है, और जब भी ऐसे मैंने जो क्योंकि आपको जो 14वें गुणस्थान का जो काल है उसको समय में कन्वर्ट करना पड़ेगा जी, क्योंकि मोक्ष तो प्रति समय जाएंगे, प्रति समय की अपेक्षा जाएंगे। जी, तो आगे पीछे कौन कितने हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा, और 14वें गुणस्थान में 6 महीने 8 समय में भैया कितना हो गया है उसको, क्योंकि काल ये तो व्यवहार काल की अपेक्षा से हम लोग देख रहे हैं। जी, एक्चुअली मॉरल ऑफ द स्टोरी दोनों को अलग अलग रखते हैं तो बिल्कुल समझ में आता है कि वो क्योंकि उसका दोनों की मैक्सिमम। विवक्षा अलग है, दोनों की जी, विवक्षा अलग है। जी 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 भैया, समझा, थैंक यू भैया। हाँ जी प्रमोद जी। मेरा हो गया, मेरा हो गया, चलिए चलिए, और किसी का प्रश्न है? तो आज समय तो पूरा हो रहा है, किंतु थोड़े से 5 मिनट बचे। एक छोटा इसी संख्या का ही भाग बचा है। अब किसकी संख्या बच गई है? सकल संयमी की संख्या तो हो गई, अब संख्या बची है देश संयमियों की और असंयमियों की। देश संयमियों की और असंयमियों की, है कि नहीं है? असंयमियों की संख्या निकालना मुश्किल है क्या? एकेंद्र से लेकर के असैनी पंचेंद्रिय तक सभी असंयमी होंगे, पक्की बात है। सम्यक दर्शन ही नहीं है तो संयम की कोई चर्चा ही नहीं है। मतलब वो संख्या अनंत आएगी कि नहीं आएगी? तो असंयमी कितने हैं? अनंत है, पक्का। और देश संयमी कितने हैं? 2 गति के जीव आएंगे देश संयम में, एक तिर्यंश और एक मनुष्य। तिर्यंश में भी संगी पंचेंद्रिय कर्मभूमि ही आएंगे, तो इनकी संख्या असंख्यात। तो मतलब कितने हो जाएंगे? देश संयमी असंख्यात। मोटा मोटी में ये 2 है। आचार्य महाराज किस प्रकार गाथा से बताते हैं, उस गाथा को आज हम लोग संपूर्ण कर लेते। चलिए, तो एक चार्ट और था, एक चार्ट में आपको दिखा दूं। एक कुल जोड़ जो किया गया है 3 कम 9 करोड़ का, उसको भी देख लेते हैं पहले, फिर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखो, 6 से 9वें गुणस्थान वर्ती की अपनी संख्या निकाली थी 8,90,99,103। ठीक है। उसके बाद 10वें गुणस्थान वर्ती की संख्या दी है 3 कम 900, और यथाख्यात संयमी की संख्या दी है 3 कम 9 लाख। तो इन सब का जब जोड़ करेंगे तब आती है 8,99,99,997, अर्थात 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज। तो इन 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज के श्री चरणों में बारंबार त्रियोग शुद्धि पूर्वक हम नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु 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 भगवान। बट हमें एक बात यहाँ पर समझती है कि ये हर एक गुणस्थान की अपेक्षा ज्यादा से ज्यादा होने वालों की संख्या है। एक साथ कभी भी इतने मुनिराज नहीं होंगे। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि जब 7वें गुणस्थान में उतने होंगे तब 6ठे गुणस्थान की पूरी संख्या होगी, ये जरूरी नहीं है। हमारे पास 6ठी से, हमारे कॉलेज में, स्कूल में 6ठी से लेकर के 14वीं तक कक्षाएं हैं, और हर एक कक्षा का अपना अपना एक मैक्सिमम कैपेसिटी है। जैसे 8वीं कक्षा में 897 बच्चे ही बैठ सकते हैं, 9वीं कक्षा में 897 ही बैठ सकते हैं, 9वीं कक्षा में 897 ही बैठ सकते हैं, 10वीं में 897 ही बैठ सकते हैं। किंतु इस वर्ष एडमिशन कितने की हो गई? 8वीं में हो गई 800 की, 9वीं में हो गई 650 की, और 10वीं में हो गई। मतलब क्या है? अर्थ ये हो गया, एक उदाहरण की अपेक्षा से, वेग उदाहरण की अपेक्षा से देखा जाए तो उन गुणस्थानों में उतनी संख्या हमेशा बनी ही रहेगी, ये जरूरी नहीं है। ये उत्कृष्टता से मैक्सिमम का बताया गया है।
ठीक है। 8वें 9वें 10वें में जो मैंने बताया उसमें गलती हो सकती है, क्योंकि 8वें में जितने उसी प्रकार 9वें में और 10वें में चलेंगे, उनकी संख्या मैक्सिमम की अपेक्षा से लेना। वो तो मैक्सिमम की अपेक्षा से ली है, बट इस बार 8वीं कक्षा में इतने ही विद्यार्थी आए, 9वीं कक्षा में 8वीं में जो पास होंगे सभी के सभी पास होंगे, तभी तो 9वीं में जाएंगे अगले साल में। तो उस तरीके से इसको समझ कर देख लेना, ठीक है। क्लियर है ये? तो ये अपने अपने गुणस्थानों के ज्यादा से ज्यादा होने वालों की संख्या है, तो एक साथ ये कभी भी नहीं होती है। अब देशव्रती और असंयमी जीवों की संख्या, संयम मार्गणा की अंतिम गाथा 481 नंबर की गाथा आपके सामने है। पल्ला संख्ये जदीमम विरदा विरदान दव परिमाणम उवत्तरासिहिना संसारी अविरदान पमा। पल्ला संख्येज दिमम विरदा विरदा द्रव्य परिमाणम। अब आपको पता है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से संख्याएं बताई जाती है, आया ना? कहा चले गए? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से संख्या बताई जाती है कि नहीं बताई जाती है? अवधि ज्ञान का प्रकरण भूल गए हैं? क्षेत्र की अपेक्षा संख्या बताई जाती कि नहीं जाती है? अलग अलग जगह पर हम लोगों ने पहले देखा भी था ये। अब कैसे बताई जाती है? क्षेत्र की अपेक्षा संख्या कैसे बताई जाती है? एक घनांगुल की अपेक्षा संख्या। अब घनांगुल क्या है? क्षेत्र है कि नहीं है? अंगुल गुना अंगुल। आकाश में एक अंगुल को एक अंगुल से एक अंगुल, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इतना हमने क्षेत्र ले लिया। इस क्षेत्र में आकाश के जितने प्रदेश बैठे, उस प्रदेशों की संख्या, मतलब एक घनांगुल क्षेत्र की संख्या। ऐसा किया था ना? ऐसे चेहरे मत बताओ कि कभी भी नहीं सुना है। मेरी याददाश्त जितनी है कि भाई मैंने तो पढ़ाया था। जरूर। एक आवली की इतनी संख्या, ये भी हमने काल की अपेक्षा देखा कि नहीं देखा? एक आवली में जितने समय होते हैं उतनी संख्या। क्षेत्र और काल की अपेक्षा संख्या बताते हैं, वैसे ही द्रव्य की अपेक्षा संख्या बताते हैं। द्रव्य की अपेक्षा संख्या कैसे बताएंगे? तो परमाणुओं की संख्या, उस द्रव्य में कितने परमाणु है, उन परमाणुओं की संख्या की अपेक्षा से बताएंगे। ठीक है? क्लियर है? तो अब यहां पर कह रहे हैं विरदा विरदान द्रव्य परिमाणम, अर्थात द्रव्य परिमाण की अपेक्षा से विरता विरत का प्रमाण, देश संयमी 5वें गुणस्थानवर्ती का की जो प्रमाण है वो कितना है? पल्ला संख्येज पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण है। तो पल्योपम का असंख्यात भाग कैसे निकालेंगे? पल्य में कितने वर्ष आ जाएंगे उसको निकालो, उसका असंख्यात भाग तो असंख्यात ही आएगा। तो मोटा मोटी में जिनको सूक्ष्मता में घुसना है वो सूक्ष्मता में घुसे, जो गणित को सहन कर सकते हैं। नहीं तो इतना ही भगवान की वाणी पर विश्वास रखो कि संयमा संयमी असंख्यात होते हैं, और उवत्तरासिहिना संसारी अविरदान पमा, अर्थात संपूर्ण संसार की जो जीव राशि है, संसारी जीव जितने हैं, उसमें से संयमी जीवों को कम कर दो, मतलब छठे से 14वें गुणस्थान के जीव कम हो गए। उसमें से देश संयमी जीवों को कम कर दो, मतलब 5वें गुणस्थान वाले भी कम हो गए। अब नीचे कौन रह गए? पहले से 4थे गुणस्थान वाले जीव रह गए, अर्थात असंयमी जीव रह गए। तो ये असंयमी जीवों का प्रमाण है, कितना है? अनंत है। कौन सा अनंत है? संपूर्ण संसारी जीव राशि से कुछ कम। कुछ कम क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टियों का प्रमाण कितना है? थोड़ा सा है मिथ्या दृष्टियों के सामने, क्योंकि मिथ्या दृष्टि अनंत है और सम्यक दृष्टि असंख्यात है। सम्यक दृष्टि असंख्यात है, मिथ्या दृष्टि एक केंद्री की वजह से अनंत है। तो अनंत के सामने असंख्यात कितना होता है? बिल्कुल छोटा होता है, अंश मात्र होता है। इस अपेक्षा से ये कह रहे हैं कि संसारी राशि से कुछ कम, किंतु अनंत ही कही जाएगी। ये असंयमी जीवों की संख्या है।
और संयमी जीवों की संख्या बताई दी गई और संयमी की भी संख्या बताई गई। संयमियों की संख्या कितनी है? चूंकि सकल संयमी मनुष्य ही होते हैं, इसलिए संख्यात, देश संयमी असंख्यात और असंयमी अनंत। ठीक है, तो हम अनंत का भाग है, असंख्यात का भाग है या संख्यात का भाग है, ये समझ करके चिंतन जरूर करना। ठीक है ना? संख्यात में है तो इतने में, संख्यात मतलब सिलेक्शन में आप चुन चुन करके जो स्पेशल निकाले जाते हैं उनमें आ जाओगे। इसलिए जिनको स्पेशल बनना है वो संख्यात में आ जाओ, अर्थात संयमी में आ जाओ, सकल संयमी में आ जाओ। चलिए, इस प्रकार से आज इतना ही रखते हैं। कल थोड़ी सी रिवीजन करेंगे हम लोग, संयम मार्गना की कुछ रिवीजन करेंगे और फिर आगे हम लोग दर्शन मार्गना की तरफ चलेंगे। आज इतना ही रखते हैं। आज मुझे लग रहा था कि हम संयम मार्गना को पूर्ण करेंगे, किंतु नहीं, क्योंकि जो आप लोगों की जिज्ञासाएं रहती है उसको भी हमें चर्चा करनी चाहिए। तो कल अभी और थोड़ा सा प्रश्नोत्तर का भाग बाकी है, उसके साथ साथ में ही हम लोग संयम मार्गना की एक रिवीजन करेंगे और फिर संयम मार्गना को पूर्ण करेंगे। ठीक है, चलिए आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही भावना भाते हैं कि भगवान हम अनंत से असंख्यात में आ गए हैं, असंख्यात से जल्द संख्यात में आए, अर्थात महाव्रतों को धारण करके सकल संयमी बने। इन्हीं भावनाओं के साथ में आज के स्वाध्याय को संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।